शिकायत नहीं, देवकी से कोई शिकायत नहीं, तो तुम रोए क्यों? कृष्ण ने कहा तुम देवकी माँ से कहो कि इस थाली में जो 56 भोग उसने बनाया है मैं उसे तो खा लूंगा, लेकिन ये जो माखन रखा है इसको हटा दो। उसको बोलो कि इस थाली में जो माखन रख दिया उस माखन को हटा दे, क्योंकि माखन को देखता हूं तो यशोदा की याद आती है। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव, ये माखन तो मैया यशोदा खिलाती थी, देवकी का माखन मैंने कभी नहीं खाया, माखन तो यशोदा का खाया है। और वो माखन कैसा? 10,000 गौओं का दूध मेरी माँ निकालती थी और वो 10,000 गौओं का दूध 1,000 गैया को पिलाती थी, और 1,000 गौओं का दूध निकालकर मेरी माँ 100 गौओं को पिलाती थी, 100 गौओं का दूध निकालकर 10 गौओं को पिलाती थी, और 10 गौओं का दूध निकालकर एक मेरी पद्मगंधा गाय को पिलाती थी, और उससे जो दूध निकलता था उसका माखन बनाती, उसे मुझे खिलाती थी। इसलिए माँ से कहो इस माखन को देख के मुझे यशोदा याद आती है। कृष्ण की आंखें नम हो गई, अश्रु प्रपात होने लगी, ब्रजवासियों की याद आई। उद्धव ने कहा तुम तो भगवान हो, भगवान होकर भी तुम्हें किसी की याद आती है। भगवान ने कहा यत्तिस महावीर विना कालो यदि तस्य तथैव तव, क्यों आती है? वो मुझे याद करते इसलिए मुझे आती है, यदि वो मुझे याद करते तो मुझे भी याद नहीं आएगा। पर प्रेम की तरंग तो दोनों तरफ से आकर्षित होती है, एक दूसरे को ग्रहण करते हैं और प्रेम पैदा हो ही जाता है। वो मेरे लिए रोती है इसलिए मुझे इनकी याद आती है। तो उद्धव ने कहा यशोदा हाँ मुझे ब्रज गोपियों की याद आती है, मैंने उनके साथ में धोखा किया। भगवान कहते तुम मुझे भगवान कहते हो, उद्धव मुझे बहुत खराब लगता है। क्यों? बोले मैं भगवान नहीं हो सकता, मुझे अपने आप पर लज्जा आती है। उस बूढ़ी यशोदा जिसने मेरा लालन पालन किया, बेचारी को मैंने धोखा दिया, कहा मैं परसों आ जाऊंगा, और उसे यशोदा को धोखा दे करके मैं यहाँ आ गया। ऐसा कोई भगवान हो सकता है जो अपनी माँ के साथ में इतना झूठ बोले, इतना अपराध करे और उसे तुम भगवान कहते हो? उद्धव सिंह कहा उद्धव तू एक बार वृंदावन जा, क्योंकि तू बहुत ज्ञानी है और तेरे ज्ञान की वहां आवश्यकता है व्रज में, तो तू जा। उद्धव ने कहा मैं चला भी जाऊं, तुम्हारी बात भी मान लूं, क्या करूंगा? क्यों? बोले वहां ब्रज की गंवार गोपियां मेरे क्या वेदांत के सिद्धांत को सुन पाएंगी, समझ पाएंगी? कृष्ण ने कहा उद्धव मेरी गोपियों को गंवार गोपी बोलता है तू? बहुत बड़ा दोषी हो गया, बहुत अपराध किया तुमने। जो मेरी आत्मा बनकर मेरे अंदर सदा विद्यमान है, उन मेरी प्रेमिकाओं को, मेरी गोपियों को, गोपी किसे कहते हैं? गोपी कृष्ण नाम रसई पिबत से गोपी, जो कृष्ण नाम रूपी रस का पान करते हैं वो इंद्रियां गोपियां हैं। तो तू जा। उद्धव ने कहा मैं जाऊंगा भी तो मेरा मन नहीं लगेगा वहां। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 1 घंटे रुकना, उसके बाद वापस आ जाना। उद्धव ने कहा तो देखो पक्की बात कर लो, 1 घंटे से ज्यादा मैं नहीं रुकूंगा वहां। बोले कोई बात नहीं। उद्धव जी चले। एक चिट्ठी लिखी भगवान ने गोपियों के लिए, यशोदा मैया के लिए, बाबा के लिए, पत्र लिख के दिया। अब वो ब्रज की गोपियां उद्धव जब जाने लगे तो ठाकुर जी ने कहा मेरे वस्त्र पहन के जाओ। क्यों? मैं अपने वस्त्र पहन के जाऊंगा? कृष्ण ने कहा वो ब्रज की गोपियां हैं, यदि मेरे पोशाक पहन कर जाएगा तो समझ पाएंगी कि तुझे कृष्ण ने भेजा है, और यदि उनको पता
चल गया कि ये कृष्ण का भेजा हुआ नहीं है तो तुझे देखेगी भी नहीं ये ब्रज की गोपियां, इसलिए तू मेरे वस्त्र पहनती है। अपना रथ दिया, अपनी कमलिया दी, अपने वस्त्र दिए, उद्धव को भेजा कृष्ण ने, चिट्ठी दी, पत्र लिख के दिया। चले मथुरा से जब कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दर्शाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हे प्रेम दीवाने। उद्धव ने जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया, वृंदावन प्रेम की नगरी में आया है उद्धव, ज्ञानी बनकर आया है। अब वो ब्रज की क्या दशा है, बड़ी निराली। ग्वाल वाल सब कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं, आज मेरो लाला आ रहा होगा, आज मेरो कृष्ण आ रहा होगा, आज मेरो कन्हैया आ रहा होगा। रोजन अपनी माताओं से कहते हैं मैया कलयुग कर दे, आज मैं जाऊंगा लाला, आज जरूर आऊंगा। कलयुग करवा के ले जाते हैं, और जिस रास्ता जो रास्ता मथुरा से वृंदावन आया है उस रास्ते में ग्वालवाल कृष्ण का इंतजार करते हैं। और जब शाम हो जाती है, कृष्ण का दर्शन नहीं होता, बेचारे कलयुग लेके आ जाते हैं, अपनी मैया की गोद में आके गिर जाते, रोते मैया लाला तो आज ना आया, आज भी नहीं आया। बड़ा प्रेम। मधुमंगल एक दिन गया, आज मेरा कृष्ण आया होगा, और जब शाम हो गई नहीं आया कृष्ण, तो मधुमंगल ने अपने ग्वाल वालों से कहा आज आयो नहीं, झूठी बोल गए हो मुझे। और देखो मैं छुप के कुंजों में बैठा जाता हूँ, आएगा मैं बोलूंगा नहीं, मैं तब बोलूंगा अपने आप मुझे मनाएगा आके। इतना प्रेम है ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को। मुझे लगता है कृष्ण कहाँ गया है, कृष्ण तो उनके पास ही है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही, सखी एक बात सुनो, आज मैंने सपना देखा। बोली क्या देखा? बोले सपने में मेरी मटकी उठाई है पानी की, और मटकी उठाकर जब मेरे सिर पर रखने लगा तो मैंने देखा कि सिर पर मटकी रखने लग गया, इतने में मेरी आंख खुल गई और देखा तो कुछ नहीं है। एक बोली आज मेरे साथ बहुत अच्छा नृत्य किया है, बहुत नाचे हैं, और जब आंख खुली तो कुछ नहीं दिखाई दिया। एक बोली मेरे साथ बंसी बहुत अच्छी बजाई, आंख खुली तो कुछ नहीं मिला। सब सखियां अपनी अपनी बात कर रही हैं। किशोरी राधा ने किसी से कुछ नहीं कहा, शांत बैठे। एक सखी आई, राधा से कहा तुम्हें तो बहुत प्रेम करते थे, तुम जितना प्रेम हमको नहीं किया करते थे। अच्छा ये बताओ तुमने सपने में कैसा देखा उनको? तुम्हें भी तो सपने में दिखाई दिए होंगे, तुम बताओ ना तुमने क्या सपना देखा उनके बारे में? तो राधा ने कहा गोपियों से, सखियों क्या बताओ, कुछ बताओ ना, तुम्हें सपने में कैसे दिखाई दिए? तो राधा ने कहा स्वप्ने पश्यन्ति कांता धन्यास्ता सखियोषिता। राधा ने कहा सखियों तुम भाग्यवान हो, तुम बड़भागी हो, तुम जब सो जाती हो तो कृष्ण तुम्हारे सपने में आते हैं, लेकिन मेरे सपने में नहीं आते हैं। क्यों? राधा ने कहा इसलिए कि जिस दिन से वो गया है नींद आई नहीं है, और नींद आई नहीं तो सपना देखो कहां से? जिस दिन से वो गया तो नींद ही चली गई उसके साथ, और जब नींद आई नहीं तो सपना देखो कहां से? सपना देखा नहीं तो तुम्हें बताऊं
उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी टूट गई, यहाँ खुल गई। यही ब्रज की गोपियां। बहुत बड़ा है पर समय हो चुका है। आप लोग देखेंगे कृष्ण राधा कहाँ है? कृष्ण राधा एक ही है, कहीं दूर नहीं है। उद्धव ने पत्र दिया है गोपियों को, गोपियों ने पढ़ा है पत्र को, यशोदा को बताया। बहुत सुंदर है। थोड़ा समय होता तो ढंग से कहा जाता, अब इतनी जल्दी नहीं सुनाया जा सकता। बहुत भ्रमर गीत, पूरा सार भरा हुआ है। उद्धव गोपियों का संवाद, जहाँ उद्धव ने ज्ञान की बौछार की, जहाँ गोपियों के प्रेम की वारिस के सरोवर में उद्धव जैसा ज्ञानी ऐसा डूबा कि 6 महीने तक डूबा ही बाहर निकला ही नहीं। 1 घंटे के लिए बोल के 1 घंटे रुकूंगा, 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, और 6 महीने समाधि लगा दी प्रेम में उद्धव ने। तो यहाँ समझा रहे उद्धव ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। यशोदा को पहले कहा, यशोदा ने ये दा सब कुछ बताया। कृष्ण के बारे में समाचार पाया तो यशोदा ने पूछा मेरा कृष्ण ठीक है? हाँ ठीक है। एक पत्र आया, बोले क्या? उसने कृष्ण ने लिखा है, मैया तू घबराना नहीं, मैं आऊंगा जरूर, अवश्य। यशोदा ने उद्धव को कहा मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पास आए, वो वहीं बना रहे, ठीक रहे। तो क्या बात है? यशोदा ने कहा बस उद्धव, मुझे उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं बुलाने की, मेरे कृष्ण को एक बार जरूर कहना, अब तो राजा बन गया है, और राजा बनने के बाद बहुत नौकर होते हैं नीचे, कई नौकरानी होती हैं। उस कृष्ण को बोलना कि तू राजा बन गया है। मैं गंवार यशोदा तेरे पास ऐसे नहीं आ सकती, लेकिन यदि तेरे यहाँ पर किसी नौकर की कोई जगह खाली हो तो मुझे उस जगह पर रख ले, और मैं तेरी धाय बन के तेरी रक्षा करती रहूंगी, तेरी लालन पालन करती रहूंगी। यशोदा को बोलना कि वो अपने कृष्ण के बोली राधा माधव भगवान। सब लोग ताली बजा के ठाकुर जी का सुन।
की आरती उतारो मेरे जगदम्बे की आरती उतारो राधे नंद जू को लाल कृष्ण की राधे नंद जू को लाल कृष्ण की जगदम्बे देखिए माता सुनने के लिए बैठ के आरती करो, खड़े होकर मत करो, बैठिए, बैठ जाओ, सब बैठ के ही करेंगे। मिलती तो काटी काटे रहे मन को लुभाए। तो इसका मतलब आप तुमने सारी व्यवस्था खराब कर ही दी। बैठिए, सब लोग बैठो, बैठो सब लोग, तुरंत बैठ जाइए, मैंने बोल दिया। बहुत हो गई शरारत, बैठिए, भाइयों से भी निवेदन, तमाशा नहीं, बैठो, बैठ के ही होगी आपकी, बैठ जाइए सब लोग, सब बैठो। ये देखो सब मंच तक आ गए हैं, सबसे निवेदन है 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठ के आरती करो, उसके बाद आरती लो, प्रसाद लो, तब जाओ। सब बैठ, ये माता जो खड़ी है बैठ जाइए, अरे जहाँ मिले जगह बैठ जाओ। और ये लोग क्यों भैया, और तुम लोग इतने समझदार हो गए, व्यवस्था खराब करने, खुद बैठ जाओ। और तुम जानते हो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ को खड़ा करना, अभी किसी की चैन कट गई तो क्या होगा, हैं? तुम्हें कितना समझा रहा है, बैठ के करो कोई काम, आराम से बैठ के करो तसल्ली से। अब 2 मिनट का सवाल नहीं है तुम। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के अंग अंग दिव्य भूषण अनंग मणि सोहे श्याम चंद्र कंठ श्याम
विचारो हो तो रस विचारो हो तो एक बार जोरदार जय घोष करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप लोगों की संख्या करीब 300-400 के लमसम होगी। आवाज हमसे भी बाहर ज्यादा नहीं है, हमसे भी तेज बोलो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज जी की, गणेश भगवान की, गौरी मैया की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, भाग्य बिहारी लाल की, सीताराम जी महाराज की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, अपने